डॉक्टर ऋचा जैन, नागपुर से। आज आपके बीच में लेके आ रही हूँ भगवान पद्मप्रभ की कथा। इस कथा को सुनने के पहले आप ये मान लें कि आपका शरीर एकदम शुद्ध होना चाहिए। आपके मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। आपके पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए। यदि आप जमीन पर बैठ सकते हैं तो सुख आसन लगाकर बैठ जाएं, और यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपने दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रख ले। एक बार ओम की ध्वनि करते हुए हम इस कथा को प्रारंभ करेंगे। आप ये मान लें, आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप इस धरती पर अकेले आए थे और आज भी इस धरती पर अकेले हैं। अब हम भगवान की वंदना करेंगे। पाताल लोक में विराजमान, पृथ्वी लोक में विराजमान, आकाश लोक में विराजमान सभी जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, सिद्धों की हम वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज जी, नवाचार आचार्य समय सागर महाराज जी, आचार्य पुष्पन सागर महाराज जी, भारत गौरव आचार्य पुलक सागर महाराज जी, समस्त आचार संघ के संघों में, आरिका के संघ के चरणों में बंदामी करते हैं। चलिए मैं आज आपको ले चलती हूँ कौसंबी नगरी। यह अपने भरत क्षेत्र की कौसंबी नगरी है, जहाँ महावीर मुनिराज पधारे थे और राजकुमारी चंदनवाला ने उन्हें आहार दान दिया था। कौसंबी नगरी में असंख्य वर्षों पूर्व ईसा कुवंशी धरण महाराजा राज करते थे। उनकी महारानी थी सुषिमा देवी। वे रूप गुण में तो महान थी ही, तदुपरांत एक तीर्थंकर की माता बनने का महान सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। भगवान पद्मप्रभ का जीव अहमेंद्र पराय छोड़कर माँ कृष्ण सृष्टि के दिन उनके उदर में अवतरित हुआ। रत्न कुचीधारी माता ने उनके गर्भ मन सूचक 16 मंगल सपने देखे। एक साथ ऐसे 16 मंगल सपने माँ तीर्थंकर की माता ही देखती है। भगवान पद्मप्रभ के पूर्व भव घात की खंड के पूर्व विधे में सीता नदी के दक्षिण किनारे बस्त देश सुंदर सुसीमा नगरी है। वहाँ सदा तीर्थंकर प्रभु विचरते हैं और वह अनेक तीर्थंकर को उत्पन्न करने वाली है। अपने चारित्र नायक भगवान पद्मप्रभ तीर्थंकर भी पूर्व भव में उस सुसीमा नगरी के महाराजा थे। उनका नाम था अपराजित। वे वास्तव में अपराजित थे, क्योंकि ना तो उन्हें ब्रह्मा में किसी शत्रु द्वारा पराजित होते थे और ना ही अंतर में मोह द्वारा पराजित होते थे। महान आत्मा पराक्रम द्वारा मोह शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर रहे थे। वे राजा इतने सदाचारी एवं सत्यनिष्ठ थे कि उनके प्रताप से वर्षा भी किसी की इच्छा अनुसार होती थी। इच्छित मेह बरसने से कभी अकाल नहीं पड़ता था। ज्ञान चेतनावंत वे महाराजा अपराजित सदा विचरते थे कि इंद्रियों सुख तो शरीर द्वारा भोगे जाते हैं और क्षण भंगुर हैं। शरीर के वियोग से इंद्र विषयों का भी वियोग हो जाता है। ऐसे इंद्र विषयों के भरोसे क्यों रहना। इस प्रकार उनका चित्त विषयों से सदा विरक्त और अतीन्द्र आत्म साधना में तत्पर रहता था। महाराजा अपराजित एक बार विशेष वैराग्य चिंतन करते थे। ठीक उसी समय उनकी नगरी में भीता सर्वजनराज का आगमन हुआ, जिन्होंने आश्रवों को सर्वथा फैल डाला। ऐसे उन जिनेंद्र भगवान के चरण कमल में जाकर अपराजित महाराजा ने सकल संसार का संग छोड़ा और मुनि दीक्षा अंगीकार की। मुनि होकर वे रत्नातय सहित तीव्र आत्म साधना करने लगे। उन्हें द्वार सांग ज्ञान प्रकट हुआ। इतना ही नहीं,
दर्शन विशुद्धि आदि भावना द्वारा तीर्थंकर प्रगति का बंध भी हुआ। निश्चित हो गया कि अब एक भव के पश्चात वे तीर्थंकर होंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। मुनिराज अपराजित चतुर्भिंग आराधना पूर्वक संलेखना धारण करके उत्तम ग्रविक के प्रतिकार विमान में अहमेंद्र रूप में अवतरित हुए। ऐसे दिव्य लोक में जब उनकी आयु 6 माह शेष रही गई और मध्य लोक में तीर्थंकर रूप में अवतार लेने की तैयारी हुई, तब जहां वे अवतरित होने वाले थे उस नगरी में रत्नों की वर्षा होने लगी। कौन थी वह धन्य नगरी? चलो उसे देखने चलें। भगवान पद्म प्रभु का जन्म कल्याणक। कार्तिक की शुक्ला त्रयोदशी के शुभ दिन माता सुशीमा देवी ने जगतपूज तीर्थंकर को पुत्र रूप में जन्म दिया और स्वयं जगतपूज माता बनी। इंद्राणी ने ठाट बाट से आकर प्रभु के जन्म कल्याणक का महान उत्सव किया। उनके सन्मुख आनंद पूर्वक नृत्य किया और साथ ही भगवान के माता पिता का भी सम्मान किया तथा बाल तीर्थंकरों को पद्म प्रभ नाम से संबोधन करके स्तुति की। 5वें तीर्थंकर सुमति नाथ के मोक्ष गमन के 90,000 करोड़ सागर रूपन के अंतर में 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु हुए। यह अंतर हर जगह दोनों तीर्थंकर के मोक्ष गमन के बीच का समझना। उनकी आयु 30 लाख पूर्व की थी। उनकी चरण चिन्ह कमल था। पुत्र जन्म तो कौसंबी राजमहल में हुआ, परंतु उसका हर्ष तीनों लोक में छा गया। बाल तीर्थंकर की सेवा में रही दिक कुमारियां देवियां प्रभु के साथ चर्चा विनोद भी करती थी और बाल प्रभु के मधुर वचनों में निकलते तत्व ज्ञान द्वारा आत्मज्ञान भी प्राप्त कर लेती थी। माता सुशीमा तो बालक पद्म कुमार की चेष्टा देख देख कर अनुपम तृप्ति का अनुभव करती थी। आहा, एक बाल तीर्थंकर जिसकी गोद में लौटते हो, उनकी परम हर्ष का क्या कहना। माता कहती, बेटा तू भले जगत का नाथ है, परंतु मेरा लाडला पुत्र है। तेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने का मुझे अधिकार है। बेटा तू छोटा है, परंतु तेरी चेष्टाएं से भरी हुई महागंभीर हैं। देविया कहती थी, अहो माता, आप तो मोक्षगामी तीर्थंकर की माता हो, आप भी अवश्य मोक्षगामी होगी। इस प्रकार बालक पद्म प्रभ सबको आनंदित करते हुए वृद्धिगत हो गए। कुमार पद्म प्रभ ने युवावस्था में प्रवेश किया। उनका रूप कामदेव से भी सुंदर था, इसलिए कामदेव अपना शरीर छोड़कर उनके शरीर में आकर रहने लगा था। संसार में तो सामान्यतः स्त्री पुरुष का रूप देखना चाहती है और पुरुष स्त्री का रूप देखने की इच्छा रखता है, परंतु कुमार पद्म प्रभ का रूप ऐसा अद्भुत मनोहर था कि स्त्री पुरुष सब उसे देखने की इच्छा रखते थे। उसे देखकर तृप्ति का अनुभव करते थे। जिन्हें संसार में कहीं संतोष न मिला हो, ऐसे जीव भी बाल तीर्थंकर के दर्शन से परम संतोष का अनुभव करते थे। संसार के समस्त पुण्य उन प्रभु को प्राप्त थे। उनके युवा होते ही बिना इच्छा के वंश परंपरा से उन्हें कौसंबी का राज प्राप्त हुआ। 7.5 लाख पूर्व की आयु में कुमार पद्म प्रभ का राज अभिषेक हुआ। तब समस्त प्रजाजन के इतना हर्ष हुआ कि मानो उन्हें स्वयं को राज मिल गया हो। उनके राज में धन तथा धर्म दोनों की वृद्धि होती थी। कोई नया दानी नगर में आकर पूछे कि किसी को किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता है, तो सब लोग उत्तर देते थे, यहाँ किसी को किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। हाँ, इच्छा एक ही है। महाराजा पद्म प्रभ के राज में एकदम जागृति आ गई।
ग्रस्त दशा में रहते हुए उस तीर्थंकर द्रव्य के दर्शन से भी भव्य जीवों में अनुपम धर्म जागृत आती थी। कोजस्मी नगरी के एक तीर्थ रूप थी, क्योंकि वहां साक्षात तीर्थंकर रूप आत्मा विराज रहे थे। प्रतिदिन देश विदेश से कितने ही जीव वहां उस जीवंत तीर्थ के दर्शन करने आते थे और प्रभु के दर्शन करके महान तीर्थ यात्रा का आनंद प्राप्त करते थे। भगवान पद्म प्रभु वैराग्य और दीक्षा कल्याणक। इस प्रकार महाराजा पद्म प्रभु को राज करते हुए दीर्घकाल बीत गया। जब 1 लाख पूर्व जितनी आयु शेष रही, तब एक वैराग्य प्रेरक घटना घटी। पद्मपत महाराजा एक बार राजमहल में बैठे थे। महल के प्रांगण में एक भव्य विशालकाय अति सुंदर हाथी था। हजारों हाथी में वह पटहस्ती था। महाराजा उस पर सवारी करते थे और उन्हें वह अत्यंत प्रिय था। अचानक उस हाथी को कुछ हो गया। उसका शरीर शिथिल हो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया, आंखें बंद करके लेट गया और उसका प्राण अंत हो गया। हाथी की अचानक मृत्यु हो जाने से महाराजा को आश्चर्य हुआ। जीवन की क्षणभंगुरता देखकर वे वैराग्य चिंतन में डूब गए। उन्होंने अपने ज्ञान से हाथी के पूर्व भवों को जाना और जाति स्मरण से अपने पूर्व भव की जाना। तुरंत ही उनका चित्त संसार से विरक्त हो गया। महापुरुषों के जीवन में कोई छोटी सी घटना भी महान वैराग्य का निमित्त बन जाती है। महाराजा पद्मप्रभ तत्व ज्ञानी तो थे ही, वे सुख में आत्मा का तथा दुख में संसार का स्वरूप जानते थे। इसलिए वेद ज्ञानी वैराग महाराजा संसार से विरक्त होकर विचरने लगे कि अरे, इस संसार में इंद्रिय विषय रूप ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसे मैंने पूर्व काल में देखा ना हो, जिसका मैंने स्पर्श नहीं किया हो, जिसे सूंघा ना हो, जिसे सुना ना हो और जिसे खाया ना हो। समस्त इंद्रिय विषय को जीव पूर्व काल में अनंत बार भोग चुका है, इसलिए भोगे हुए उच्च शिष्ट पदार्थ को भी वह पुनः पुनः भोग रहा है। अरे रे, इच्छा के समुद्र में पड़े हुए इस जीव का उद्धार कैसे हो? तब रत्नातय नौका में बैठकर वह केवल ज्ञान प्राप्त करने, तभी वह दूषित इंद्रियां विषयों को छूटकर पूर्ण वीतराग सुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए अब शीघ्र ही केवल ज्ञान का उद्यम करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार भव रूप संसार, शरीर और विषय भोग, भव तन भोग तीनों का अनित्य आचरण आसार रूप चिंतन करके प्रभु उनसे सर्वथा विरक्त हो गए और जीन दीक्षा हेतु तत्पर हुए। उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर स्तुति पूर्वक प्रभु के वैराग्य का अनुमोदन किया। इंद्र देव भी प्रभु की दीक्षा कल्याणक का उत्सव करने आ पहुँचे। संसार से विरक्त हुए प्रभु निर्वित्त नामक देव शिविका में अरुण होकर मनोहर दीक्षा वन में पहुँचे। जिस तिथि का जन्म हुआ था उसी तिथि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा लेकर प्रभु आत्म ध्यान में लीन हो गए। प्रभु का वैराग्य देखकर भव जीव मुग्ध हुए और अनेक जीवों ने प्रभु के साथ महाव्रत या अंगीकार धारण किए। भगवान पद्म प्रभु तप कल्याणक और केवल ज्ञान, ऐसे ही उग्र आत्म सात्मा सहित वे मुनि दशा में छद्मस्त रूप में मात्र 6 मास तक रहे। 6 महीने के पश्चात छपक श्रेणी द्वारा चारों घाती कर्मों का सर्वथा क्षय करके चित सुख पूर्णिमा के दिन पूर्ण ज्ञान प्रकट करके प्रभु सर्वज्ञ परमात्मा हुए, अरहंत हुए, तीर्थंकर हुए। इंद्रों ने प्रभु के केवल ज्ञान की पूजा की। प्रभु के सम्मासरण के
चावर सेन आदि 110 गढ़धर थे। एक साथ 12,000 सर्वक परमात्माओं का मंगल मेला वहां लगा था। लाखों मुनियारिका तथा लाखों श्रावक श्राविकाएं वहां मोक्ष की साधना कर रहे थे। अरे लाखों की संख्या में त्रियंश जीव भी वहां धर्म साधना द्वारा जीवन को धन्य बनाकर मोक्ष मार्ग में चल रहे थे। इस प्रकार तीर्थंकर पद प्रभु भगवान ने धर्मोपदेश द्वारा अनेक भव जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया। करोड़ों अरबों वर्ष तक भारत क्षेत्र में मंगल विहार करके उन्होंने सर्वज्ञ धर्म चक्र का परिवर्तन किया। अंत में समेत शिखर की मोहन टोक पर पधारकर मोहित वे भगवान फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन सर्व कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध पद को प्राप्त हुए और तत्क्षण ही लोकाग्र में विराज गए। निर्माण है वह सिद्ध का और सिद्ध वह निर्माण है। सब कर्म से प्रविमुक्त आत्मा लोक अग्र सु जाए है। पद्म प्रभु जिन राज की मोहन कूट है जे मनमस्तन कर पूजूं शिखर समेत यजे। प्रभु के मोक्ष कल्याणक द्वारा इंद्रों ने भी सिद्ध पद का बहुमान किया। जिन मार्ग की उपासना ही परम पद की प्राप्ति का उपाय है, ऐसा समझकर हे भव जीवो तुम परम भक्ति पूर्वक जिन मार्ग की उपासना करो। इस प्रकार छठवें पद्म प्रभु तीर्थंकर का मंगल चरित्र यहाँ पूर्ण हुआ। पुलक मंच परिवार भारत की तरफ से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।